नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम ये जानेंगे कि अगले संवत यानी विक्रम संवत 2081 में शेयर बाजार का हाल क्या रहेगा और इकोनॉमी का हाल कैसे रहेगा। पिछले संवत यानी पिछली दिवाली से इस दिवाली तक शेयर बाजार में निफ्टी ने करीब 24% तक का रिटर्न दिया था, लेकिन अगले संवत को लेकर कहा जा रहा है कि रिटर्न जो है वो सिंगल डिजिट में हो सकता है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये आज हम समझेंगे हिसाब किताब में। तो देखिए, संवत की शुरुआत अच्छी रही है। जो अच्छी खबरें आई है बाजार के लिए वो ये है कि कारों की बिक्री अक्टूबर महीने में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। जीएसटी कलेक्शन जो कि नीचे जा रहा था, नीचे तो नहीं जा रहा था लेकिन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा था, वो भी रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है अक्टूबर महीने में। यूपीआई के ट्रांजैक्शंस भी बढ़ गए हैं। तो एक तरह से अक्टूबर का जो महीना था, जो कि त्योहारों का महीना था, दशहरा था, दिवाली थी, उसमें काफ़ी कारोबार हुआ है और एक तरह से जो मंदी का डर लग रहा था उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। लेकिन इसके बावजूद क्यों कहा जा रहा है कि अगले संवत में यानी अगली दिवाली तक शेयर बाजार या इकोनॉमी के लिए जो रहा है वो थोड़ी मुश्किल रहेगी। तो इसके मुख्य तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि 3 कारण हैं। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं हिसाब किताब में कि महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखे हैं और ये इंटरेस्ट रेट अब पिछले करीब करीब 2.5 साल हो गए कि बढ़ा के रखे गए हैं। अब इसका असर कहीं ना कहीं इकोनॉमी पर पड़ना शुरू हो गया है और इसका एक बड़ा उदाहरण ये है कि एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे कि टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, तो ये जो चीज़ें बेचने वाली कंपनियां हैं उनका माल नहीं खप रहा है। देश की जो एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी है नेस्ले, उसके सीईओ ने तक यहाँ तक कह दिया कि मिडिल क्लास जो है सिकुड़ रहा है और शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर ये माना जाता है कि एफएमसीजी का माल शहरी क्षेत्रों में तो बिकता ही बिकता है, वहाँ पर ही उसको चैलेंज आ रहा है। और नेस्ले देखिए तो उसका जो, अगर आप बिक्री देखेंगे पिछले साल के मुकाबले इस साल जो सितंबर में क्वार्टर ख़त्म हुआ है मात्र 1% बढ़ा है। हिंदुस्तान लीवर जो एक और बड़ी कंपनी है, जो कि माना जाता है कि एफएमसीजी सेक्टर का बेल वेदर कहा जाता है कि भाई जैसे वो लीवर चलती है वैसे ही देश की जो है एफएमसीजी मार्केट चलती है, तो उसका भी जो माल बिका है वो 2% ज़्यादा बिका है बनिस्बत की पिछले साल के सितंबर की तिमाही की। तो कुल मिला के जो रिटेल में कंजम्पशन नहीं हो रहा है, लोगों का माल नहीं खप रहा है और इसका कहीं ना कहीं कारण ये माना जा रहा है कि महंगाई की वजह से लोग अपना हाथ खींच रहे हैं। और तो और देखिए, एक और बड़ी कंपनी जो अब उभर कर आई है रिटेल स्पेस में, जो कि लाइफस्टाइल में है, कपड़े बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचती है, रिलायंस रिटेल, उसका भी जो सितंबर क्वार्टर का अलग से रिजल्ट तो नहीं आया, तो लेकिन रिलायंस ने जो अपने रिजल्ट में बताया था कि उसके भी जो बिक्री जो है वो 3% तक गिरी है बजाय कि पिछले साल के मुकाबले के। तो कुल मिलाकर लोगों के पास खपत के लिए पैसे नहीं हैं, या अगर पैसे हैं तो वो अभी खपत के लिए खर्च नहीं कर रहे हैं, न सामानों में न सर्विसेज में। और यही वजह है कि मंदी का डर जो है वो बार बार सता रहा है और यही वजह है कि अगले संवत को लेकर यानी अगले साल भर को लेकर कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि इकोनॉमी का हाल कैसा रहेगा या शेयर बाजार का हाल कैसा रहेगा। ये तो हुई एफएमसीजी की बात। मैंने जैसे कि आपको बताया कि अक्टूबर में तो गाड़ियों की बिक्री बहुत अच्छी हुई है, लेकिन अगर आप जो फाइनेंशियल ईयर है मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक का आंकड़ा देखेंगे तो ऑटो सेल्स मात्र 0.5%, मतलब जितनी गाड़ियां लगभग पिछले साल बिकी थी अप्रैल से लेकर सितंबर तक, उतनी ही गाड़ियां इस साल भी, उससे मात्र 0.5% गाड़ियां ज़्यादा बिकी है इस साल। पहले 6 महीने में सिर्फ अक्टूबर में सुधार हुआ है। तो अब अगर ये उम्मीद की जा रही है कि बाकी बचे हुए जो 5 महीने हैं फाइनेंशियल ईयर के, वहाँ पर ये रफ्तार बनी रहेगी। अगर ये भी रफ्तार नहीं उठती है या ये जो रफ्तार है कहीं वापस टूट जाती है, तो फिर से वही वाला सवाल होगा जो एफएमसीजी के लिए कि लोग एफएमसीजी का सामान नहीं खरीद रहे हैं, ऑटो नहीं खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो रिजर्व बैंक ने चीज़ें टाइट की है, जहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, इस कारण लोग जो है पैसा खर्च करने से डर रहे हैं, या उनके पास पैसा नहीं है, या वो कर्ज नहीं ले रहे हैं क्योंकि कर्ज उनको महंगा पड़ रहा है। और इस सब का परिणाम जो है आपको शेयर बाजार में इस तरह से देखने मिला है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करीब 197 कंपनियों की एक स्टडी आई है
जिसमें ये कहा गया है कि उनका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले इस साल उसके बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। बड़ी बड़ी कंपनियों का जो बिक्री है वो या तो कम हुई है या बहुत मामूली रूप से बढ़ी हुई है। तो जो माल नहीं खप रहा है एफएमसीजी कंपनियों का हो या ऑटो सेल्स का हो, उसका कहीं ना कहीं असर पूरी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके भी खपत पर हो रहा है, उनका भी माल नहीं बिक रहा है या उनकी सर्विसेज भी नहीं चल रही है। और यही वजह है कि अगले संवत को लेकर या अगले साल को लेकर डर है कि कहीं शेयर बाजार में सिंगल डिजिट रिटर्न ना मिले या इकोनॉमी कहीं मंदी में ना चली जाए। तो फिर आखिर इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि रिजर्व बैंक जल्दी से जल्दी ब्याज दरों में कटौती करे। अक्टूबर में जो मीटिंग हुई उसमें उसने अपना स्टैंड जो है वो एक तरह से न्यूट्रल कर दिया है, मतलब अब वो इंटरेस्ट रेट घटा सकती है। लेकिन सवाल ये है कि दिसंबर में यानी जो अगले महीने मीटिंग होगी उसमें ब्याज दरें घटाई जाएंगी या वापस इसको टाल दिया जाएगा 2 महीने के लिए। क्योंकि जब तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे तब तक ये जो इकोनॉमी में मंदी की हाट है, जो लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, खपत नहीं बढ़ रही है, वो डर बना रहेगा। और अगर अगले संवत में या अगले साल इकोनॉमी को अच्छा करना है, शेयर बाजार को अच्छा करना है, तो जल्द से जल्द इंटरेस्ट रेट काटने की ज़रूरत है। हालांकि ये नहीं काटने के लिए रिजर्व बैंक के पास भी एक अच्छा कारण है। कारण ये है कि जो जीडीपी की ग्रोथ है वो करीब 7% बनी हुई है। एक और प्रॉब्लम जो रिजर्व बैंक फेस कर रहा है वो ये है कि महंगाई की जो दर है वो घट नहीं रही है। उसको टारगेट दिया गया कि 4% के आसपास होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा कि पिछले महीने फिर बढ़ गई थी। तो अभी भी रिजर्व बैंक एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है कि वो अगर महंगाई जब तक काबू में नहीं आती है तब तक वो इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगा। और चूंकि महंगाई में काबू नहीं आ रहा है लेकिन दूसरी तरफ लोग मारे जा रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है खपत करने के लिए, तो वहाँ मंदी का डर है। तो ये बहुत ही मुश्किल सा एक फैसला है जो रिजर्व बैंक को करना है। और इसी पर ये फिर निर्भर करेगा कि अगला संवत शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा, अगला संवत हम सबके लिए कैसा रहेगा। क्योंकि इकोनॉमी में जब तक और तेज़ी नहीं आएगी, कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, तब तक लोगों की आमदनी नहीं बढ़ेंगी, नई नौकरियां नहीं आएंगी। इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि जल्द से जल्द रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट कम करे, जिससे कि लोग अपने खर्चे बढ़ाएं, कंपनियां नए प्रोजेक्ट लाए, नई नौकरियां आए, नई आमदनी बढ़े लोगों की। हिसाब किताब का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके इस पर कोई सवाल है तो मुझे लिख कर भेजिए, कमेंट बॉक्स में मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।